पार हो नहीं दिया। प्रणाम जी। जहाँ गए उन्हें नींद को कल्याण कर को हरे खनीजी मोको सारियो लाख लावेलिया कदमों तले धनी तीरे जीते प्रीत हो। तू मांगत हूँ मेरे दुल्हा अरे मन करे कर में बचन ये दिन ढील खाली करो मैं अर्ज करूँ की जय की जय रूप की जय की जय महारानी की जय सालजू की जय। हमारे विद्वान लोग जो बताया है प्रेम के बारे में वास्तव में बिना प्रेम कुछ मिल ही नहीं। प्रेम ही सब में दर्शाया गया है। भागवत में भी बिना प्रेम कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अपने में तो जो कृष्ण की महिमा बताई गई है वो गोपियों में जो प्रेम था वो प्रेम में है। ऐसा प्रेम जो गोपियों में था वो यहाँ नहीं है। कहते हो हमारा तुम्हारा स्वार्थ पाए प्रेम कर लिया हमने तुम्हें तुम प्रेम कैसे हमें स्वार्थ से बोला। लेकिन निस्वार्थ प्रेम और उनको लगन थी गोपियों को ऐसा प्रेम था। अब चौथा लीला में जैसे ये आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने ये अपने ब्रह्म कहे जाते हैं और ये पूजे ज़्यादातर इन्हीं की पूजा है। ज़्यादातर संसार में यही त्रिगुण की ही पूजा है। लेकिन ऐसा कहाँ है। तो अब लेकिन शंकर जी ने जो भक्ति प्राप्त करी है वो ब्रह्मा विष्णु ने नहीं दिखाई। शंकर जी ने कहा क्यों भगवान का जब कृष्ण का आगमन हुआ तो शंकर जी जान गए। विष्णु क्यों नहीं जाने ब्रह्मा जी क्यों नहीं जाने जो माई परीक्षा लेने गए ब्रह्मा जी है। लेकिन शंकर तो फिर भोले बाबा कहाँ कैलाश पर्वत पर बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। जानते हैं कि परमात्मा तो वही है। एक बार इनको गुमराह कर दिया लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी गई देखा कि भोले बाबा तो जेठ बैसाखी दोपहरी पत्थर गरम और अपन तो बैठे समाधि लगाए भांग को गोला खाए लो। जाने का पार्वती जी से कहा कि काहे तुम मरी जाती इनके संग में। काहे कि वो तो खाए ले भांग को गोला और बैठ गए आँखी नीच के बोला। हाँ और तुम्हारे पत्थर गरम हो गया ये पाए तुम्हारे चले जा रहे हैं। क्या करें बहन हमारे यही लिखो है वो तो पर बैठ जाता है गोला खाएगा और हमें इनकी सेवा करने पड़ता है गोला बनाना ऐसा करो। एक कह दो भोले बाबा से कह देना हमारे लिए झोपड़ी होना चाहिए। झोपड़ी कैसे बने उसका पैसा है वो ले लक्ष्मी पैसा की कोई कमी नहीं। जितना तुमको अच्छा महल बनवाना हम पैसा क्यों मैं तो लक्ष्मी हूँ इतनी जरूरत पड़ेगी मैं दूंगी। तो कई भाई ऐसे नहीं है मैं हम अपने स्वामी से जब उनकी समाधि खत्म होगी तब उनसे पूछेंगे अडल नहीं है अगर उनने कह दी हाँ मांग लो तो दे दियो। भोले बाबा की समाधि जब वक्त से समाप्त करी तो अब आए तो भैया पार्वती जी बोले महाराज तुम तो खाए ले तो बोला और यार लपट चल रही है हमारी तो सारी दुर्दशा हम कैसे रहा है और तुम्हें तो कोई असर नहीं होगा क्या लेकिन का तुम ध्यान करते हो हमें कभी बताओ तो नहीं है तुम। बोले बाबा ने पार्वती जी को भी ये नहीं बताया नहीं दिया इन लोगों को इनसे जाकर के इन्होंने उनको
नामदेव बाबा को गुरु करवाया है पार्वती जी को, लेकिन ये किसी नंद का कह दिया था मैं तुमको नहीं कर सकता, जाओ वैकुंठवासी थी इसलिए नहीं, वैकुंठ तक की थी। तो अब भोले बाबा पर नारी हट, बाल हट, राज हट, हट कर गई कई भाई बताओ ना ऐसा करो, मैं कुछ छाया करो बैठे, तो कई हमाओ मकान कोई नहीं बनवा पाया है, खाई चक्कर बाओ। लक्ष्मी जी का धन की कमी नहीं, जितना चाहो उतना दें, धन है कैसे नहीं। चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ। जिस पर्वत पर बैठे थे वो घर के एक चक्कर लगा दिया पूरा बाहर का, और एक तुलसी का पत्ता लिया कि उसमें लिख दिया जय श्री कृष्ण, पत्ते पर लिख दिया तुलसी की पत्ती पर जय श्री कृष्ण। पार्वती जी को दे दिया कि जाओ इस पत्ते के बराबर हमको धन दे दे, ज्यादा हमें जरूरत नहीं, इतना ही चाहिए मेरे को। अब पार्वती जी ने कहीं देख लो कितो बाजार में जो तुलसी को पत्ता यहाँ पे का चढ़ है, हंसी और हमारी हो है। बोले बाबा कहीं जाओ तुम, यही हमें दे दे, इतने भर के ज्यादा मत जब। अब पहुंची पार्वती जी लक्ष्मी जी के पास, कहीं बहन आ गई थी, हाँ कहीं तो क्या कहा है भोले बाबा ने, कहीं कहा तो जो है देखो जो पत्ता दो तुलसी, कहीं किया भर तौल के हमें दो और ज्यादा। लक्ष्मी जी बोली यार कि बहन इतने में क्या होगा, कहा कितनो चढ़ है, सोना चांदी हीरा जवाहर कितना चढ़ है, कुछ नहीं, अरे भरका मांगो सहेलो मेला तो महल बन जाए। क्या कहा जब भाई स्वामी काटे भी है हमें तौल के दो। उन्हें लक्ष्मी जी ने ऑर्डर दिया खुद को, भाई भाई है पार्वती जी ने दे दो ना इस तौल को। तो तौलने के लिए वहाँ पर तखरी मंगाई, जो धारो तो उनने थोड़ो थोड़ा चढ़ाओ, पत्ता तक ऊपर तक, और पत्ता वालों जो न तो तुलसी का पत्ता वो जमीनों में छोड़े और डारो थोड़ो, अब उन्हें थोड़ो बढ़ाओ, वो बकवास करा, कुबेर का खजाना खाली हो गया। कुबेर के पास जो खजाना था पूरा खाली। अब तो भैया लक्ष्मी जी बताएंगे, कुबेर गया कि अरे क्या करे, वो पलरा जो है उठ भी नहीं रहा है और हमारा पूरा खजाना। अब आए भगवान विष्णु के पास, गिरी जाए लक्ष्मी जी कि अरे स्वामी ऐसा क्या बात है, बोले वहाँ पार्वती जी आई हैं और वो तो तुलसी के पत्ते के बराबर फल मांगती हैं, वो भी हम दे नहीं सकते, तो निराश होकर जा रही हैं। किसने दिया है पत्ता? वो आए भगवान विष्णु, देखा क्या उसने पत्ता को देखा, सारे कृष्ण इतना वजन में कौन होगा, सारे संसार का मालिक, कोई भी देवता कोई भी जिसको नहीं पा सकता है उसको तोड़ सकता है, तोला जा सकता है क्या? ये तो अंतौला है, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। हाँ, तो कहते हैं अंतौला तेरी काहू न तौल करी, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहिए इन्हों न तौल करी, और 33 कोट देवता हारे, और स्वर्ग में ढेर करी, अंतौला तेरी काहू न तौल करी, इसे नहीं कर पाए। तो कहते हैं कि अगर विश्वास है कि ब्रह्म, तो ये सभी कहते हैं ब्रह्म एक, एको ब्रह्म तो क्या नास्ति, लेकिन मानक कौन है? समय अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और ब्रह्म बना लिया, बना लेते ही नहीं चाहिए, सब बना लेते हैं जो हमारा स्वार्थ सिद्ध, लेकिन वास्तव में जो एक पर निर्भर हो गया है तो उसका काम तो कभी हो ही नहीं सकता। एक बार ऐसा हुआ कि एक बकरी पालने वाला था, वो जंगल में गया, उसके पास करीब 100 बकरी, तो 100 बकरी लाए, सर्दी की फसल लाए, और उस दिन पानी बरसा जोरदारी से पानी बरसा, दिन सूर्य अस्त हो गया और एक बकरी उसकी हड्डी बहुत तक गई, उसका टूट गया पैर, अब वो बकरी चल ही ना पा रही,
और जंगल था, तो उसने कहा अब यह बकरी वहां से गई, घर है दूर, और अगर इसको छोड़ा था तो जानवर खाई जाए, बड़ा नुकसान है। तो उसने कहा कि एक बकरी के पीछे हमने 100 से खाए जिन्हें तो घर हल्ले से लगाना जाए, तो उस बकरी को क्यों नहीं छोड़ा। सब बकरियां आग ले लिया घर में। बकरी ने सोचा ये हमारा मालिक कैसा है, इसने हमारी ओर भी ध्यान नहीं दिया है, हमारा तो टूट गया पैर, तो हमें जानवर गया चाल के हाथ मार दिया, क्या करे। बकरी को विचार किया बकरी कि बचेगी तो नहीं, क्योंकि शेर बकरा चीता सब आएंगे, उनकी शिकार है, खा जाएगी। बकरी ने सोचा इस जंगल का राजा कहा जाता शेर, बनेगा राजा शेर। तो उन्होंने कहा अच्छा आएगा तो शेर खा जाएगा और बचेंगे तो बच्चे। शेर क्या हुआ, सूर अस्त हुआ, और वो पहले से उस रास्ता से गुजर गया, पहले से निकल गया, दूसरी जगह निकल गया शिकार करने के लिए। बकरी ने जो देखा पंजा, ये तो भाई शेर कहाँ पंजा, शेर को देखा तो उसी पंजे पर बैठ गई कि अब हम इस पंजे को नहीं छोड़ेंगे, समझे, क्यों, बलि का राजा है और बचेगी जो खा जाएगा। तो भैया उसी पर बैठ गई। अब जितने जानवर आमे तो बकरी को देख के खूब हाँ बैठी हाँ शिकार हमको सिखाएंगे। बकरी बोली हाँ बेशक खा लो भाई, खाए तो दियो तो, लेकिन ये पंजा पहचाना, जो पंजा पहचान लो और हमें खा लो। ये जानवर देखा कहीं तो शेर को वही हमें बैठा रहे, अगर तो हमें खाओ तो खा लो, तुम अपने आगे के नहीं जानी के वो तो नहीं छोड़ेगा, कहा शेर भैया नहीं खाया तो मैं जितने जानवर आए और वो बकरी यही कहता ये पंजा पहचान लो, तो खाऊ की हिम्मत न पड़ा वो भैया जो खा दो तो पंजा और शेर बैठार का हुआ तो लौट गए, एक उंगली लगा दी तो वह हो गया, सब जानवर निकल गए, बकरी बच गई। अब शेर वापस आया अपने घर के लिए, तो आया तो देखता क्या उसको शिकार भी नहीं मिली कहीं। जो देखा उसने कि ओ बकरी यहाँ बैठी है और बहुत दूर तक हो जाए, हमें कोई शिकार नहीं। उसने कहा बताओ शिकार यहाँ न बैठी, हम बहुत दूर तक घूम आए हैं और हमें भाई छूट लगी। बकरी बोली है बेशक खा ले हमें, लेकिन ये पंजा देख ले किनको आए। शेर ने देखा कि पंजा तो हमारा है, यही पंजा के सहारे इसके नाम पर जितना जानवर आए इस जंगल के, किसी ने वो कच नहीं किया, सब डर सब कहाँ लगे तो हम अच्छा है इतने डर गए। तो जब हमारे पंजे पर तू यहाँ पर बच गई तो अब हमको काय काम है, अब हम काय खाए। अगर उस नाम उसकी ताकत थी, अटल थी, तो वो बच गई। उसने हाथी से कहा शेर ने इस बकरी को पीठ पर चढ़ाओ और अच्छी अच्छी बनस्पत खाओ, घुमाओ जाओ इसको। ओ तो बकरी से बन लो उस दिल से खा लियो भाई। तो तुझे कहा सहारा परमात्मा का नाम में शक्ति है, अगर तुमको विश्वास है तो कुछ कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। अगर विश्वास नहीं है तो वो शिपाला तारे की जय की जय। प्रणाम।